अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमानन्दकारिणीं उभौ रूपं समाविष्टं राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। श्रीमत् नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमत् नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, आपके भक्त ज्ञानी पुरुष भोजन कैसे करते हैं, शयन कैसे करते हैं और उनका विहार कैसे होता है, कृपा करके बताइए। और हे प्रभु, यह भी बताइए कि जो अभी भक्त नहीं हुए हैं, ज्ञानी नहीं हुए हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति जो अध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं, आत्मचिंतन करना चाहते हैं, तुम्हें पाना चाहते हैं, उनका योग किस प्रकार सिद्ध होगा, भगवान कृष्ण इससे बताते हुए श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, न अति अश्नतः तु योगोस्ति न च एकांतम अश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुनम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करते हैं और जो बहुत कम भोजन करते हैं, दोनों का योग सिद्ध नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा व्रत उपवास करते हैं, जिससे शरीर बिल्कुल क्षीण हो जाता है। व्रत उपवास की भी एक सीमा है। तो बिल्कुल भोजन न करना या बहुत कम भोजन करना, यह भी उचित नहीं है। और जो लोग खाना पर खाना ही खाते रहते हैं, वह भी उचित नहीं है। और न अति स्वप्नशीलस्य, जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, यानी खाए पिए पड़ रहे, काम धाम से जी चुरा करके पड़ रहे, यानी जो बहुत अधिक सोने वाले हैं, और जो बिल्कुल ही नहीं सोते, दिन भर काम ही करते रहते हैं, रात में भी देर रात तक जागते रहते हैं, यानी जो बहुत ही कम सोते हैं,
तो इनका भी योग सिद्ध नहीं होता। यानी 4 बातें भगवान ने बताई कि बहुत अधिक भोजन करने वाले का भी और बहुत कम भोजन करने वाले का, और बहुत अधिक सोने वाले का भी, बहुत अधिक जागने वाले का भी, ये चारों बात ठीक नहीं है। तो फिर करना क्या चाहिए? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे मित्रों, इस श्लोक में जो लक्षण बताए गए हैं, इनको जान करके आप ज्ञानी पुरुषों को, भगवान के भक्तों को पहचान सकते हैं। और जो लोग इस राह पर बढ़ना चाहें, वह इस राह पर बढ़ सकते हैं। तो क्या है, जो नए योगी हैं, जो आत्मचिंतन की राह पर चलना है, उनको युक्त आहार विहार यानी उचित आहार और उचित विहार, युक्ताहार विहारस्य, उचित आहार करना चाहिए और उचित विहार करना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो उचित कर्मों में उचित चेष्टा करनी चाहिए। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त उचित ढंग से सोना चाहिए, उचित ढंग से जागना चाहिए। ऐसे लोगों का योग योगो भवति दुःखः, यह योग, यह कर्म योग दुखों का नाश करने वाला होता है। अब आइए इसके अर्थ की गहराई में चलें। युक्ताहार, युक्त आहार क्या है? देखिए, भोजन कई प्रकार के होते हैं और भोजन करने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। मित्रों, दोनों का अंतर क्या है? मान लीजिए 10 लोग भोजन करने बैठे, पूड़ी, सब्जी, खीर, मलाई, अरे भाई बढ़िया बढ़िया चीज बनी हुई है, भोजन चल रहा है। एक लोग ने कहा भाई भोजन तो अच्छा बना है पर मजा नहीं आया, खीर होती तो आनंद आ जाता। अच्छा भाई चलो ठीक है। कुछ लोगों ने कहा ठीक है इस बार खीर भी बनेगी। 2-4 दिन बीता, फिर भोजन बना तो दूसरी बार खीर भी बन गई। अब जब भोजन होने लगा तो किसी व्यक्ति ने कहा अरे भाई भोजन तो बड़ा अच्छा और सुंदर बना हुआ है पर चटनी नहीं है, अगर चटनी होता तो और आनंद आ जाता। अब लोगों की समझ में आया कि हाँ भाई बात तो सही है, सारे आइटम तो बने हुए हैं, अगर इसी में चटनी भी बन गई होती तो वाह क्या आनंद आ गया। अब लोगों के दिमाग में चटनी का स्वाद आ गया। ऐसे लोग क्या होते हैं, देखिए जितना पाए हैं उतने में संतुष्ट न होना और पाने के लिए लालायित रहना, यह योग का लक्षण नहीं है, यह नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम देखिए आगे क्या होता है। अब कुछ लोग तीसरी बार फिर भोजन बना, तीसरी बार चटनी भी बन गई। तब किसी ने कहा कि भाई इस बार तो सब पूरा हो गया, बाकी यार अगर 2-2 ठो गुलाब जामुन रही होती
वाह, क्या पूछना, आनंद आ गया। देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि चौथी बार गुलाब जामुन भी बन गया होगा तो कुछ कमी और रह गई होगी। यानी जो स्वाद के लिए जीते हैं उनका स्वाद कभी पूरा नहीं होता। यह पिछली कथाओं में भी हमने बताया है कि प्यारे भक्तों, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती ही जाती। तो देखो यहां हुआ क्या। ये 10 लोग जो बैठे हुए हैं, यह भोजन करते हैं स्वाद के लिए, और हर बार एक से बढ़िया एक भोजन बनाने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा स्वाद बनाने के पीछे कभी कभी भोजन ऐसा बन जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो, और खा करके लोग बीमार हो जाते हैं। तो परिणाम क्या होता है? जब बीमार हो जाएंगे तो दवा होगी, शरीर कमजोर होगी, और खर्च बढ़ेगा तो मन भी अशांत होगा। कमजोर शरीर, अशांत मन में चिंतन कैसे होगा? इसका दूसरा नुकसान भी है। खर्च बढ़ गया, कमाई है 10,000, खर्च हुआ 12,000, 2,000 दुकान का कर्ज हो गया। दूसरे महीने में क्या हुआ? दूसरे महीने में फिर खाने लगे। कमाई हुई 10,000, खर्च हुआ 13,000, 2,000 उस महीने का बाकी, 3,000 इस महीने का बाकी, 5,000 कर्ज हो। अब तीसरे महीने में क्या हो? आदत तो बढ़िया खाने की पड़ गई, आदत तो इच्छाओं की पड़ गई। इच्छाएं तो बढ़ती हैं जरूर, पर उस रफ्तार से घटती नहीं। अब जो स्वाद मिल चुका है, उस स्वाद को पाने के लिए फिर प्रयास करेंगे, पर कैसे करेंगे? तीसरे महीने में 10,000 ही कमाई है, 5,000 कर्ज है। अब जब कर्ज चुकाएंगे तो इस महीने का खर्च कैसे होगा? अब दिमाग में तनाव उत्पन्न हुआ। अब वह सोचना शुरू किए कैसे। अब वह काम में चोरी करेंगे, व्यापार में चोरी करेंगे, अन्यत्र इधर उधर की बातें सोचेंगे। यानी अब अपनी कमाई 10 से 15,000 करने की बात सोचेंगे। मित्रों, खर्च तो एकाएक बढ़ सकता है, लेकिन कमाई एकाएक नहीं बढ़ सकती। यह आप सभी लोग जानते हैं। खर्च करना आसान है और कमाना मुश्किल है। तो हुआ क्या? अब व्यक्ति गलत ढंग से सोचना शुरू कर देगा। तब क्या होगा? शरीर भी कमजोर है। मैंने क्या हुआ? बीमार हुए, दवा हुई, खर्च हुआ, खाना पर खाना खाते जा रहे हैं। ऐसा भोजन करते हैं जो स्वादिष्ट तो होता है, पर स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। परिणाम क्या होता है? शरीर अस्वस्थ होती है। खाने में आनंद तो आता है, और क्या हुआ? पैसे का बोझ पड़ा तो मन भी अस्वस्थ हुआ, मन अशांत हुआ। तो अस्वस्थ शरीर और अशांत मन, यह पतन का कारण होता है। पतन कितने तरह से होता है मनुष्य का? देखिए, शरीर अस्वस्थ हुई तो शरीर का भी पतन हुआ, मन अशांत हुआ तो मानसिक पतन भी हुआ। और जब वह गलत ढंग से सोचना शुरू किए, अधर्म की राह पर चढ़े, तो कितना ही संभल कर करें, गलत कार्यों का भेद खुलता ही है, और इससे उनका सामाजिक पतन भी हुआ। मित्रों, साथियों, जिसने भी स्वाद की तरफ देखा उसका पतन निश्चित हुआ। यह देखिए, जो लोग खाने के लिए जीते हैं, आराम के लिए जीते हैं, उनका यह उदाहरण। अब दूसरे लोग कैसे हैं? दूसरे वे लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं।
माने उनका उद्देश्य स्वास्थ्य नहीं है। भोजन स्वादिष्ट मिल रहा है या स्वादिष्ट नहीं है, मतलब इससे नहीं। मतलब कि भोजन करने से पहले यह सोचते हैं यह भोजन मेरे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है कि नहीं है, और सोच समझ कर भोजन करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी शांत रहता है, और खर्च भी कम होता है। और तब जब खर्च आमदनी के अंदर होगा तो परिवार में खुशहाली होगी, प्रेम होगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। और जब आप नियम के अंदर रहेंगे तो अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि जब मन में प्रेम है, परिवार में प्रेम है, सामंजस्य है, किसी का कर्ज नहीं है। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 10,000 के अंदर ही आपका खर्च है, तब आपके ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, किसी तरह का तनाव नहीं है। समाज में भी आपका सम्मान, यानी आपका शारीरिक उत्थान, शरीर स्वस्थ है, शारीरिक उत्थान, मन शांत है, मानसिक उत्थान, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, यह सामाजिक उत्थान। और तब स्वस्थ शरीर, शांत मन, समाज में प्रतिष्ठा, इस तरह से निश्चिंत जीवन जीते हैं, तब आप योग की राह पर, आत्मचिंतन की राह पर चल पड़ते हैं। तो मित्रों, यह स्वस्थ आहार, युक्ताहार का उदाहरण हुआ। और आप प्रत्यक्ष उदाहरण लेना चाहते हैं तो हमें देखिए, 64वां, मैंने 63 बसंत देख लिए, 64वां वर्ष चल रहा है आयु के, और बिना चश्मा के लिखता और पढ़ता हूं। जबकि आज के समय में 15-20 साल के लड़कों को चश्मा लग जाता है। मुझे हैरानी होती है, हंसी आती है कि ये लोग नियम और संयम से नहीं रह पाते, क्योंकि नियम और संयम से जिस दिन आप रहना शुरू कर देंगे, उस दिन से मित्रों रोग भागना शुरू कर देगा। यह स्वास्थ्य का पहला मंत्र है। और जो लोग नियम और संयम से नहीं रहेंगे, मनमाना भोजन, मनमाना शयन, मनमाना आचरण, तो शरीर अस्वस्थ, यह पहली नुकसानी है। तो मित्रों, भगवान ने क्या कहा कि युक्ताहार पहला लक्षण बताए हैं कि भगवान के भक्त और ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आहार पर नियंत्रण करते हैं। वह जिह्वा के स्वाद पर नहीं आते, वह भोजन के अर्थ पर आते हैं, और ऐसा भोजन करते हैं जो शरीर के लिए, मन के लिए स्वास्थ्य वर्धक हो। यह है युक्ताहार। अब आइए सोचते हैं कि युक्त विहारस्य, युक्ताहार तो हो गया, अब युक्त विहार, उपयुक्त विहार कैसा हो? देखिए, अपने परिवार में ऐसे ढंग से रहिए कि सब में सामंजस्य बना रहे। समाज में भी ऐसे ढंग से रहिए कि सब में सामंजस्य बना रहे, यानी आप अपने में और परिवार में सामंजस्य बैठा के रहें, अपने में और समाज की परिस्थितियों में सामंजस्य बैठा करके रहें। यह हुई बात। इसके सिद्धांत हमने पहले बताए हैं कि कैसे बोलें, कैसे चलें, कैसे रहें, ताकि समाज में हम संयमित रहें, प्रतिष्ठित रहें और सामंजस्य बैठा करके चलें। इसके बाद हम ऐसे स्थान पर रहें जहां हमें स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण हो। मान लो परिस्थिति ही ऐसी है कि सब जगह प्रतिकूलता है, तो कम से कम उसमें ऐसा स्थान चुन लें जहां प्रतिकूलता कम, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिंतन के लिए, मन के लिए जो स्थान रहने के अनुकूल हो, ऐसे स्थान पर रहें। जो नियम संयम अनुकूल हो, ऐसे ढंग से रहें। मन को प्रसन्न करें,
मनोरंजन के साधन भी हैं। ऐसी पिक्चर देखें, ऐसे दृश्य देखें जो मन के लिए, धर्म के लिए अनुकूल हो और आपकी चित्त वृत्तियों को सही दिशा में ले जाए। यह हुआ युक्ताहार विहारस्य। मित्रों, आहार और विहार की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। युक्ताहार विहारस्य। 2 मिनट राम का नाम ले ले। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, भजले मनवा सीताराम। जय श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भजले मनवा सीताराम। भजले मनवा सीताराम, भजले मनवा सीताराम। श्री राम जय जय राम, भजले मनवा सीताराम। जय श्री कृष्ण। हाँ तो मित्रों, हमने सोचा युक्ताहार क्या है और युक्त विहार यानी उचित आहार क्या है, उचित विहार क्या है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी उचित कर्मों में उचित चेष्टा क्या है। अब पहले सोचें कि उचित कर्म क्या है। देखो मित्रों, चोरी करना भी तो एक कर्म है, पर यह समाज में निंदित कर्म है। इस तरह के निंदित और घृणित कार्यों को उचित नहीं कहा जा सकता। अब आगे सोचते हैं कर्म उचित कौन सा है। देखिए, जो कर्म हमारे लोक रीत के अनुसार यानी हमारे समाज में प्रतिष्ठित हो, जो हमारे समाज के लोग करते हो, जो हमारे परिवार के लोग करते आए हैं, जो हमारे पूर्वज पहले से करते आए हैं, वह कर्म उचित है। आज भी समाज में जिन कर्मों की प्रशंसा होती रही है वे कर्म उचित है। अब मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि हमारे पूर्वज खेती करते आए हैं, पशुपालन करते आए तो हम भी वही करें। अरे भैया, अच्छे कार्य करें। अब समाज में शिक्षा, हमारे बच्चे उचित शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे कंपटीशन में जाएं, अच्छे पद पर सर्विस करें, अच्छे अच्छे शोध करें, ये भी तो सम्मानित कर्म है। इसे पूरा समाज, पूरा देश महान करता है। अगर हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त किए, अच्छे कंपटीशन में निकल गए, अच्छे पदों पर पहुंच गए, तो पूरा देश उनका सम्मान करता है। तो देखो मित्रों, लोकरीत यानी जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारी परंपराओं में, हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो कर्म सम्मान की नजर से देखे जाते हैं, ऐसे कर्म उचित हैं। और जो कर्म हमारे वेदों में वर्णित हैं वो उचित हैं। तो इस प्रकार से हम उचित और अनुचित का विचार करके जो उचित कर्म करते हैं और अपने काम करने का ढंग अच्छा बनाते हैं। देखिए, ये तो उचित कर्म हुआ। उचित चेष्टा यानी उचित कर्म को उचित ढंग से करें, इसे कहते हैं युक्त कर्मस्य चेष्टसु। यानी युक्त कर्मों में, उचित कर्मों में उचित ढंग से चेष्टा की, यानी हम उचित कर्मों को उचित ढंग से करें। आगे बढ़िए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, यानी जो व्यक्ति, जो पुरुष उचित ढंग से सोते हैं। अब भाई देखिए, परिस्थितियों के अनुसार भी सोने का क्रम आगे पीछे होता है। आज के व्यस्त जिंदगी में सबके नौकरी व्यवसाय का समय बदल चुका है, तो उस हिसाब से सोने का ढंग भी कुछ तो जरूर बदला है। पर एक बात जानिए, शरीर को कितनी नींद की आवश्यकता है
जैसे युवावस्था में एक आम बात है, लोग कहते हैं, मैं भी अनुभव करता हूं कि कम से कम 6 घंटे नींद जरूरी है, लेकिन आप 4 ही घंटे सो पाए तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? दुष्परिणाम ये होगा कि यदि एक दिन किसी परिस्थिति बस 4 ही घंटे सोए तब तो दूसरे दिन मेंटेन हो जाएगा, लेकिन यदि आप 4 ही घंटे रोज सोने लगते हैं तो मस्तिष्क की और शरीर के विश्राम की, आराम की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। अब दूसरे दिन फिर जब आप कार्य में लगेंगे तो उस ढंग से, उस रफ्तार से काम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे जब यह आदत बन जाएगी तो मन चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा आएगी, शरीर क्षीण होगी, रोग पैदा होंगे। इसलिए जितना शरीर की आवश्यकता है, जितना परिस्थितियों के अनुसार, अवस्था के अनुसार, जैसे बचपन में नींद का समय कुछ है, युवावस्था में कुछ है, वृद्धावस्था में कुछ है, तो मनुष्य को जिन परिस्थितियों में जितनी नींद आवश्यक है उतना नींद अवश्य सोना चाहिए। तो देखिए, जो व्यक्ति बहुत कम सोते हैं उनको भी दिक्कत है, और जो बहुत अधिक सोते हैं उनको भी दिक्कत है। इसलिए जो लोग उचित ढंग से सोते हैं और उचित ढंग से जागते हैं, उनका योग दुखों का नाश करने वाला होता है। अब यहाँ एक बात और सोचने की है कि किन दुखों का नाश करता है। यदि हम इस विचार से रहें और अपने योग के पथ पर लग जाए तो हमारा योग सिद्ध होगा, और यह योग जब सिद्ध होगा तो हमारे दुखों का नाश होगा। पर देखिए मित्रों, इस संसार में लोगों के दुख भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे अब किसी के पड़ोसी का महल 3 मंजिला बन जाए और उसे देख करके जलन हो रही हो, तो इसके जलन का दुख तो इस योग से दूर नहीं होगा। दूसरी बात, मान लीजिए किसी की बढ़िया नौकरी लग गई, वह अच्छा पैसा कमाने लगा, उसकी प्रगति होने लगी, अब इसे भी देख करके किसी को जलन हो तो यह जलन का दुख भी दूर नहीं होगा। यानी एक बात, अब क्या हुआ इन उदाहरणों से आप सोचिए, जिनके पास बहुत जमीन है, बहुत महाल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत संपदा, यह उनके कर्मों का, उनके भाग्य का फल है। अगर इससे कोई जलता है तो जलता रहे। इसको शांत करने का, इस दुख को दूर करने का एक ही उपाय है कि आप अपने भावनाओं से जलन की भावना निकाल दीजिए। और बात है, एक तरह का दुख तो ये हो गया। एक दुख और होता है, मान लीजिए कोई किसी का मर्डर कर दिया है, उसे सजा मिल चुकी है, वह सजा भोग रहा है, तो यह दुख भी योग से दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अवश्यमेव भोगतव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। आपने जैसा कर्म किया, अरे भाई उसका फल तो भोगना ही है। इस तरह का दुख भी दूर नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, योग से, कर्म योग से कौन सा दुख दूर होगा, आइए इस पर विचार करते हैं। मान लीजिए किसी के भाग्य में दुर्घटना लिखी है और वह व्यक्ति कर्म योग की राह पर चल पड़ा, तो कर्म योग के पुण्य के प्रभाव से उसकी दुर्घटना का असर कम हो जाएगा। यानी हमारे अच्छे कर्म, हमारे पूर्व निर्धारित प्रारब्ध को खत्म तो नहीं कर सकते, पर उसकी दिशा बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट में पांव टूटना लिखा हुआ है, तो उसका पांव नहीं टूटेगा बल्कि मोच आ जाएगी। किसी को मर जाना लिखा है
तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु सम कष्ट में बदल जाएगी। यानी आपके अच्छे कर्मों के फल स्वरूप आपके बुरे कर्मों का जो पाप आपको भोगना है वह कम हो जाए, क्योंकि वह भाग्य है, उसकी दिशा है। आपके अच्छे कर्मों के कारण, आपके सत्कर्मों के कारण, सत्कर्म उसको प्रभावित किए तो उसकी दिशा बदल गई, प्रभाव कम हो गया। तो इस तरह का आपके कर्मों का, आपके भाग्यों का फल दुख जो है वह नष्ट होता है। और एक दुख और है जो समूल नष्ट हो जाता है, वह क्या? जन्म और मृत्यु का बंधन। जब आप कर्म योग की राह पर चलते हैं तो इस सत्कर्म के प्रभाव से आपके पुण्य उदय होते हैं, पापों का क्षय होता है और आप अध्यात्म की राह पर चल पड़ते हैं, तो आपके जन्मों का बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जिस दिन कर्म फल शून्य हो जाते हैं उस दिन आप परम पद को प्राप्त होते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्तो पदम गच्छन्ति अनामयम। तो मित्रों, इस तरीके से भगवान ने क्या बताया अर्जुन से कि हे अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य, जिस ज्ञानी पुरुष का, जिस भक्त का या जिस किसी भी व्यक्ति का आहार और विहार उचित हो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उचित कर्मों को उचित ढंग से करता हो, युक्त स्वप्नावबोधस्य, उचित ढंग से सोए, उचित ढंग से जागे, ऐसे व्यक्ति का योगो भवति दुःखः, ऐसे व्यक्ति का कर्मयोग सिद्ध होता है और वह दुखों का नाश करने वाला होता है। मित्रों, इसके आगे ईश्वर चाहेंगे तो अगले दिन विचार करेंगे। इसी के साथ आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।